नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य जगत बंधु अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो जगत विज़िट से। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि जितनी भी नई वीडियो आप बनेंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें 3 लोगों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, जिसमें पिता, माता और गुरु। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव। इन तीनों को देवताओं की तुलना की गई। देवता जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, ये तीनों भी हमारी उसी तरह से रक्षा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य अगर हम अपने पिता की सेवा करते हैं तो हमारा सूर्य अच्छा होता है। माता की सेवा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो माता चंद्रमा हमारा अच्छा होता है। उसी तरह गुरु का आशीर्वाद जब हम लेते हैं तो हमारा बृहस्पति अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं उससे आगे के ग्रहों की, क्योंकि 3 ग्रह हमने आपस में डिस्कस कर लिए। उससे आगे हम चलते हैं मंगल ग्रह। मंगल प्लैनेट साहस, जिज्ञासा, मजबूती और सामाजिक जीवन में हम देखें तो मंगल ग्रह हमारा छोटा भाई होता है, स्त्री का पति होता है। ये 2 चीजें मंगल ग्रह से और देखी जाती हैं। अब यदि हम अपने छोटे भाई या ऐसे लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें जो सैनिक हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, ऐसे लोगों की हम सहायता करेंगे तो हमारा मंगल मजबूत होगा। निश्चित रूप से हमारी निर्णय क्षमता अच्छी होगी और संघर्षों में विजय दिलाता है। उसी तरह से हम अगले ग्रह की बात करें जिसमें बुध आता है। बुध को हम बच्चा कहते हैं। जैसे बच्चा इंटेलिजेंट होता है, जिज्ञासु होता है, बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश करता है, उसी तरह से बुध अगर हमारा अच्छा है तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। हम आपस में हम अपनी बात को अच्छी तरह रख पाएंगे किसी दूसरे के सामने। बुध से हम व्यापार भी देखते हैं। तो और हम सामाजिक रूप से देखें तो बुध हमारी बहन, बुआ और बेटी, इन चीज़ों को भी बुध से देखा जाता है। तो यदि हमारे घर में हमारी बहन है, बुआ है, बेटी है, उनको सम्मान दें। उनको, अगर शादीशुदा बहन है तो सम्मान से बुलाएं, सम्मान से उनको विदा करें, तो हमारा बुध अच्छा होता है। हमारी बुद्धि अच्छी होती है। बुध से हम बुद्धि को भी देखते हैं और बुध से हम जमीन के टुकड़े को भी देखते हैं। तो आपके पास ये सब चीज़ें, प्लॉट हम खरीदते हैं बुध के आशीर्वाद से खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम अच्छी रखेंगे तो हमें इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम अगला प्लेनेट देख लें, शुक्र। शुक्र हमारी पत्नी है, सुंदरता है। स्त्रियों के सौंदर्य को भी हम शुक्र से देखते हैं। भौतिक सुखों को भी हम सूर्य से देखते हैं। गाड़ी है और लग्जरी की जितनी आइटम्स हैं वो सब शुक्र से देखी जाती हैं। अगर हम अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करेंगे, वैवाहिक संबंधों में मधुरता रखेंगे और सौंदर्य के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारा शुक्र मजबूत होता है। और जब शुक्र मजबूत होता है तो जीवन में प्रेम, आकर्षण और सुख सुविधाएं देता है। उसी तरह से हम अगला प्लेनेट अगर लेते हैं, शनि। शनि हम दैनिक जीवन में देखें तो श्रमिक वर्ग को हम शनि कहते हैं। बुजुर्ग और सेवक वर्ग जो होता है वो शनि कहलाता है। शनि मजदूर, गरीब, बुजुर्ग, सेवक वर्ग, ये सब शनि से देखे जाते हैं। जो कमजोर व्यक्ति हैं वो भी शनि से देखे जाते हैं। तो यदि हम ऐसे लोगों की सहायता करते हैं तो शनि हमारा मजबूत होता है। शनि सिखाता है कि अहंकार को छोड़िए और कर्म का सम्मान करिए। अब शनि को हम कैसे
अच्छा कर सकते हैं। अपने घर की जो मेड हैं उनको सम्मान से उनको बात करें, सम्मान से उनके साथ व्यवहार करें। जो गरीब लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये उससे इन सब गतिविधियों से हमारा शनि अच्छा होता है। अब हम उसके बाद ले लेते हैं राहु और केतु। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और इसकी एक कहानी है। मैं आपको कभी सुनाऊंगा अगले एपिसोड में अगर पॉसिबल हुआ। तो राहु और केतु छाया ग्रह होने के साथ साथ ये राक्षस ग्रह भी कहलाते हैं। ये अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में भी हैं तब भी ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो राहु केतु को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि राहु जो अपेक्षित वर्ग है, विदेशी संस्कृति भी राहु कहलाती है, तकनीक और असामान्य परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है राहु। उसी तरह से केतु संत जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, गाय को रिप्रेजेंट करता है और डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ईश्वर के प्रति आस्था रखें, पूजा पाठ करें, तो हमारे राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। अब हम दोस्तों एक चीज़ और बताएं कि ग्रह सिर्फ आकाश में ही नहीं रहते हैं, ग्रह हमारे घर में रहते हैं। तो इन ग्रहों का अगर हम सम्मान करें तो हमारा भाग्य निश्चित रूप से बदल सकता है। ग्रहों को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उन संबंधों का सम्मान करिए जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे सुंदर चीज ये है कि अगर हम अपने कुंडली के अनुसार अपने जीवन को अलाइन कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है। धन्यवाद।